इब्राहिम बिन सहल शेबा कहता मैं देखता कोई फर्जंदे रसूल है बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम एक गली से गुजर रहे थे। मैं करीब गया, मैं क्या फर्जंदे रसूल बाद शिया मैंने देखे हैं जिनका दावा यह है कि आप इमाम हैं, बाद शिया वो देखे हैं जो आपको इमाम नहीं मानते। उनका कहना यह कि आपके बाबा ने आपकी इमामत पे नस नहीं की। इमाम फरमाते इब्राहिम बिन सहल तेरे नजदीक इमाम होता कौन है? अब दिल की बात तो जानते थे ना। अब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल था, इमाम रजा की नहीं। कहता मौला मेरे नजदीक सिर्फ इमाम वो होता है जिसमें तीन चीजें पाई जाए। पहली चीज गायब की खबर दे, दूसरी चीज मुर्दे को जिंदा कर, तीसरी चीज जिंदे को मुर्दा कर। इमाम फरमाते इब्राहिम बिन सहल जो औसाफ तू बयान कर रहा है ये औसाफ तो मुझ में मौजूद है। क्या कहने आपके अल्लाह को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जो बोल पड़े। इमाम फरमाते इब्राहिम बिन सहल इस वक्त तेरे पास 5 दिनार है और तेरी बीवी को मरे हुए 1 साल गुजर चुका। अभी दिल में सोचने लगा, कहता मुमकिन है बीवी वाली बात तो किसी ने बता दी हो, लेकिन 5 दिनार वाली बात या अल्लाह जानता या मैं जानता हूं, कोई और जानता नहीं। तसव्वुर सोच रहा था। इमाम फरमाते इब्राहिम बिन सहल जिस जहन में जिस दिल में तू सोच रहा है हम उसके भी इमाम हैं। फरमाया इब्राहिम तेरी पहली दलील जो तूने कहा तेरा पहला वस्फ कि इमाम वो होता है जो गायब की खबर दे, वो पूरी हो गई। दूसरी चीज तूने कहा जो मुर्दे को जिंदा करे, मैं किसी मुर्दे को जिंदा करूंगा नहीं, लेकिन जिस बीवी को तू अपने हाथों से दफन करके आया है उसे मैंने जिंदा कर दिया। बहुत कम लोग समझे, आपको सलामत रखे आप जी। अच्छा अब इमाम ने क्या कहा, मैंने तेरी बीवी को जिंदा किया। ये तो नहीं कहा कि अल्लाह ने किया, फरमाया मैंने किया। भाई हम आपके नजरिए के कायल हैं, ये अल्लाह के इख्तियार में है। जिंदा करना मुर्दा करना अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है अल्लाह के इख्तियार को आले मोहम्मद कहते हो। जिन तक बात पहुंच रही है अल्लाह को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया आप जी हजारों बस। इमाम फरमाते हैं उसे जिंदा कर दिया, ठीक 1 साल बाद हम उसे दोबारा जिंदा करेंगे, मुर्दा करेंगे, ताकि तेरी तीसरी दलील जो तूने कहा इमाम में 3 चीजें होनी चाहिए, गायब की खबर, मुर्दे को जिंदा करे, तेरी बीवी जिंदा हो गई, 1 साल बाद दोबारा उसे हम मुर्दा करेंगे, तेरी तीनों औसाफ जो तूने बयान किए पूरे हो जाएंगे। अब सोचने लगा, कहते अपने हाथों से दफन करके आया था। खुदा की कसम आप सोए हो ना, आपके ख्वाब में आपके अब्बा हुजूर आ जाए, अगर सामने आके खड़े हो जाए तो इंसान फिर भी डर जाता है। तो जिसकी बीवी को मरे हुए 1 साल गुजर चुका है, कहते अपने हाथों से दफन करके आया। अली इब्ने मूसा रज़ा कह रहे उसे मैंने जिंदा कर दिया, वो खाएगी पिएगी, और इनका कहना है कि जब तू घर जाएगा वो खजूर खा रही होगी, चलेगी फिरेगी, 1 साल के अरसे के बाद दोबारा मुर्दा हो जाएगी। इमाम फरमाते इब्राहिम बिन सहल ज्यादा ना सोचो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तेरी जोजा है, तू घर जा। अब सारे रास्ते सोचता सोचता अपनी गली में आया, दरवाजे के बाहर खड़ा हो, इसका हमसाया था, घर से बाहर आया। उसने कहा इब्राहिम खैरियत तो है? ना तेरी बीवी, ना तेरे बच्चे, ना तेरी माँ, ना तेरा बाप, ना तेरे बहन भाई, तन्हा तू घर में रहते, अपने घर के दरवाजे खड़ा होकर सोच रहा है, क्या सोच रहा है? उसने कहा तू जिस काम जा रहा है जा, ये तो शुक्र कर मैं यहां तक चल के दरवाजे तक आ गया, वरना जो खबर मैं सुन के आया हो सकता तू सुन लेता, इस गली में दाखिल ना होता। अब करता तो करता क्या, जाता तो जाता कहां पे? अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते पढ़ते इसने अपने आंगन में पहला कदम रखा। कहता जो इब्ने मूसा रज़ा ने कहा था वही मंजर मेरी आंखों के सामने।
क्या कहने भी आपके, बहुत शुक्रिया। शेर भाई आप सलामत, अल्लाह हुजूर की दराज फरमाए। मिलके बीवी खा रही थी खजूर। अच्छा, अब आपके घर में कोई बंदा मुल्क से बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, जब वापस आए वो पूछता तो है ना कि हाँ जी आप कैसे हैं, घर के हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है। आप जब घर में दाखिल हुआ, कहता है कि खजूर खा रही थी, देखते ही एकदम से बिस्तर से उठी, मेरे सरदार आप घर तशरीफ ले आए। कहता है वही रूटीन जो साल पहले थी, भागती हुई गई, प्याला पानी का उठाया। कहता मैं सोच रहा हूं अपने हाथों से दफन करके आया हूं, इसके चेहरे पे तो राई बराबर कोई असर है ही नहीं कि मर चुकी थी। पानी का जाम आया, बीवी ने पकड़ाया, कांपते हुए हाथों से थामा। मेरे सरताज ये वही वक्त है जब आप खाना खाते हैं, दस्तरखान लगाऊं? कहता मुझे भूख नहीं है। पानी का जाम पकड़ के कभी पानी को देखता, कभी बीवी को देखता। बीवी ने झाड़ू उठाया, घर में सफाई शुरू कर दी। जब कुछ ना कर सका ना, थक हार गया, कहता खुदा की बंदी अपने हाथों से तुझे गुस्ल दिया, कफन दिया, दफन करके आया, तू जिंदा होके वापस आ कैसे गई? उसने कहा मेरे सरताज मेरी कोई गलती कोताही नहीं, मेरी कब्र में एक शख्स आया, इस रंग की अबा थी, इस रंग की कबा थी, इस रंग का इमामा था। जैसे वो मेरी कब्र में आया, उसने कहा उठ अपने शोहर के घर चली जा। मैं जिंदा होके पलट आई। सहल कहता है जो हुलिया ये बता रही है वो हुलिया तो इब्ने मूसा का जिंदाबाद है, वो बंदा जिसके हाथ बुलंद हो गए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिल गए हैदरी। आइए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए। काबिल एहतराम इज़्ज़त मां वाली जनाब सैयद नजमुल हसन ज़ादी साहब तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाह सैयद। आप जी अल्लाह आपको सलामत रखे। कहता है मेरे सरताज मामला ये है। उसने कहा खुदा की बंदी बस मैंने अली इब्न मूसा के सामने इतना कह दिया कि इमाम में 3 औसाफ होने चाहिए। पहला पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया, तीसरा जो वस्फ है वो ये है कि मैंने कहा कि जिंदे को मुर्दा कर। उन्होंने मुझे खबर दी 1 साल के बाद वो तुझे दोबारा मुर्दा करेंगे। अच्छा, अब मौत की खबर सुन के ना इसकी जोजा के चेहरे पे परेशानी नहीं आई, मुस्कुराहट आई। उसने कहा एक तो मैं पहले परेशान, मौत की खबर तुझे सुनाई, तेरे चेहरे पे परेशानी क्यों नहीं आई? उसने कहा मेरे सरताज सिर्फ इतनी खबर दी। कहां इतनी खबर दी? कहा अगली खुशखबरी मुझसे सुन लीजिए। अली इब्न मूसा रज़ान का इस 1 साल के अरसे में तेरे यहाँ एक बच्चा भी होगा। अब इब्राहिम बिन सैद कहते हैं जब तूने मर जाना है, दुनिया से चले जाना है, इतना छोटा सा बच्चा मेरे पास छोड़ के जाएगी क्यों? उसने कहा इसलिए छोड़ के जाऊंगी जब जब तेरी निगाह उस बच्चे के चेहरे पे पड़े तब तब तुझे याद आए अली इब्न मूसा रज़ा हक का इमाम है। क्या कहने भी आपके जो हाथ न दोगे किसी के मोहताज ना हो। बहुत शुक्रिया।